Hey guys, myself Pinky Utwani and you are watching my YouTube channel Law Ocean. पर्सन अगर किसी प्रोफेशन में एंगेज होता है तो हर प्रोफेशन में अलग अलग स्किल्स चाहिए होती हैं. मतलब स्किल्स जो होती है वो प्रोफेशन के अकॉर्डिंग वरी करती हैं. सो इसी तरीके से एडवोकेट बनना है. अगर कोई स्टूडेंट डिसाइड कर रहा है कि उसको आगे जाके लिटिगेशन में जाना है, एक एडवोकेट बनना है, तो उसके अंदर कुछ स्किल्स चाहिए होंगी. अब वो स्किल्स क्या है वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. बस हमारा मोटिव ये नहीं है कि हमें सिर्फ एडवोकेट बनना है. हमारा मोटिव ये है कि हमें एक सक्सेसफुल एडवोकेट बनना है. और सक्सेसफुल एडवोकेट बनने के लिए कुछ स्किल्स होती हैं जो पर्सन के अंदर होनी चाहिए. सो इस वीडियो में डिस्कस करती हैं वो स्किल्स. So before things get started, don't forget to subscribe my YouTube channel and hit the bell icon for never missing a video from Law Ocean. सबसे पहले होता है गुड कम्युनिकेशन स्किल. एडवोकेट के अंदर ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए, ये उसके अंदर एक एबिलिटी होनी चाहिए कि उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो बहुत अच्छी हो. मतलब वो कम्युनिकेट अच्छे से कर पाए, सिर्फ जज के सामने नहीं, इनफैक्ट क्लाइंट से भी अच्छे से कम्युनिकेट कर पाए. सो अगर एडवोकेट का कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होगा तो वो अपने एक्सप्रेशंस जो होंगे वो बहुत अच्छे से व्यक्त कर सकेंगे. मतलब अपनी जो स्टेटमेंट होगी उसको भी बहुत अच्छे से जो जज है उनके सामने रख पाएंगे. क्योंकि जो क्लाइंट होता है ना, वो एडवोकेट के पास अगर अपना केस लेकर जाता है तो वो इस होप से जाता है कि क्लाइंट ये एक्सपेक्ट करता है एडवोकेट से कि वो उनका केस जिता देंगे. मतलब जो एडवोकेट है अगर जज के सामने जाएंगे तो उनके फेवर में, दैट इज जो क्लाइंट आया है वो उनके फेवर में जजमेंट दे, ये उम्मीद लेकर क्लाइंट आता है. बट अगर एडवोकेट की कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं होंगी, वो अपनी बात ही नहीं रख पाएंगे जज के आगे, तो फिर कैसे चलेगा. सो गुड कम्युनिकेशन स्किल ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है एक एडवोकेट के प्रोफेशन के लिए. नेक्स्ट इज जजमेंट. सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ देख के चीज़ें डिसाइड नहीं करनी चाहिए. एडवोकेट को ऐसा होता है कि जब क्लाइंट केस लेकर आता है तो ये नहीं कि क्लाइंट केस लेकर आया और सीधा जाकर हमने जज, जो एडवोकेट है उन्होंने जज के सामने अपना केस रख दिया. अब अपनी जो जज के सामने केस रखने से पहले काफ़ी प्रोसीजर्स होते हैं. सबसे पहले क्लाइंट की बात को सुनो, ठीक है. इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि जजमेंट, दैट इज एडवोकेट जो कंक्लूड करेगा वो रीजनेबली कंक्लूड करे और लॉजिकली कंक्लूड करे. सारी चीज़ें देखकर कंक्लूजन निकालना चाहिए कि इट्स ओके, ये हमारा केस है, ये हमें वहाँ पर जाकर बोलना है. केस रिप्रेजेंट करने से पहले कोर्ट में एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट जो एडवोकेट देखता है वो करना बहुत ज़रूरी होता है. दैट इज जो वो कंक्लूजन निकालेंगे केस का वो रीजनेबल होना चाहिए एंड लॉजिकल होना चाहिए. उसके बाद आता है रिसर्च स्किल. रिसर्च स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है. मतलब अगर हमारा एविडेंसेस स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे तो वो हमारी स्टेटमेंट को वीक बना देंगे. एविडेंसेस दोनों क्वांटिटेटिवली भी हो और क्वालिटेटिवली हो. क्वांटिटेटिव बेशक ना हो लेकिन क्वालिटेटिव तो बहुत ज़रूरी है, ठीक है. क्योंकि हमारी जो रिसर्च है उसमें हम जो एविडेंसेस इकट्ठे करते हैं वो एविडेंसेस हमारे केस को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने चाहिए. इस तरीके के एविडेंसेस इकट्ठे करने चाहिए. रिसर्च भी बहुत सोच समझ के करनी चाहिए. उसके बाद आता है पीपल स्किल. ये बहुत इम्पोर्टेंट है. एडवोकेट के अंदर ये स्किल होनी चाहिए कि वो लोगों की परख कर सके. ऑल्सो जब क्लाइंट आता है एडवोकेट के पास अपना केस लेकर तो इस तरीके से उनसे कम्युनिकेशन करें कि वो उनको जान सके. कभी कभार होता है कि क्लाइंट जो होता है वो कुछ बात हाइड कर देते हैं. मतलब उनको लगता है कि ये नहीं बताते हैं और क्लाइंट के एक्सप्रेशंस देखकर समझना आना चाहिए. ये इम्पॉर्टेंट है एक एडवोकेट के प्रोफेशन के लिए कि उनको लोगों की परख होनी चाहिए. और ये लोगों की परख ऐसे नहीं आ जाती कि हाँ हमने ये स्किल एक्सेप्ट कर ली. ये आती है अगर हम उन चीज़ों में घुसते हैं. मतलब एक्सपीरियंस या पीपल स्किल, दैट इज लोगों को जानने पहचानने की जो स्किल्स होती हैं वो बढ़ती हैं. अब हमने बोला था गुड कम्युनिकेशन स्किल. उसमें अगर कोई पर्सन सोच रहा है, कोई स्टूडेंट अगर सोच रहा है कि आगे जाके एडवोकेट बनना है तो उसके लिए अगर अभी से ही हमें प्रैक्टिस स्टार्ट करनी चाहिए. उसके लिए मोटिंग के बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं.
बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो मूटिंग के कॉम्पिटिशन्स कंडक्ट करती हैं। सो मूटिंग में पार्ट लो, वो अपने कॉलेज में हो या बाहर के कॉलेज में हो, क्योंकि मूटिंग जो होती है ना, पहली बार मूट देने जाएंगे ना, मूटिंग में जाएंगे, सो उस टाइम पे बहुत नर्वसनेस भी होगी। तो अगर उन पर्सन के लिए जिनकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है या फिर वो थोड़े से नर्वस हो जाते हैं, स्टेज फोबिया भी होता है जैसे कि, सो ये हमें हटाना है। अगर हमने एडवोकेट बनने का सोचा है तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और अभी से ही प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है। तो मूटिंग में पार्टिसिपेट जितना करेंगे उतना ही ज़्यादा हम अपने आप को अंदर से खोल पाएंगे, अपने एक्सप्रेशन सामने रख पाएंगे, लोगों के लिए अपनी बात सामने रख पाएंगे। सो ये है कुछ स्किल्स जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं एक एडवोकेट के प्रोफेशन के लिए। एक स्किल है दैट इज़ परसिवरेंस, दैट इज़ दृढ़ता। अगर कोई केस एडवोकेट ने अपने हाथ में लिया है तो उस केस को उसके पीछे पड़ जाना, दैट इज मुझे ये केस सॉल्व करना है, डिले नहीं करना चाहिए। बहुत से एडवोकेट्स शायद ऐसे होते होंगे जो केसेस अगर आ गया तो ठीक है अभी डेट लगवा देंगे या क्या। हमारे को एडवोकेट बनने के लिए नहीं, हमें ये नॉर्मल लाइफ में भी ये अपनी एक क्वालिटी रखनी चाहिए कि जो काम हम पकड़ते हैं ना उसको करके ही छोड़ना चाहिए, ठीक है। सो ये थी कुछ स्किल्स जो कि एडवोकेट के प्रोफेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। सो आई होप दैट यू अंडरस्टैंड इट वेरी क्लियरली एंड प्लीज़ एक्सेप्ट दीज स्किल्स ताकि आप भी एक सक्सेसफुल एडवोकेट बन सकें। एंड थैंक यू सो मच।